आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार आज बढ़े हुए बिजली दरों के संदर्भ में पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया गया और उसके माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात हम सब पहुंचाना चाह रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आम जनों के हितों की परवाह किए बिना अन्य दुर्व्यवस्थाओं के साथ बिजली के भी उपभोक्ताओं के बिलों को निरंतर भाजपा की सरकारों ने बढ़ाया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2003, 2004 से 2017-18 के बीच में देखेंगे तो जहां 2003 में बिजली का दर 3 रुपये 30 पैसे था, 17-18 में ये बढ़ के 6 रुपये 40 पैसे हो गया था, लगभग 2 गुना। उसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 2018-19 में बिजली का दर 6 रुपये 20 पैसे था। चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने 20 पैसे मेरे ख्याल से दर कम किया था, तो 6.40 से 6.20 हो गया था। और आप देखेंगे कि पूरे 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल पूर्ण होते तक बिजली के दरों में मात्र 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 6 रुपये 20 पैसे के दर को 2023-24 में मात्र 6 रुपये 6.22 पे सीमित रखा गया था। और दरों को बिना बढ़ाए अनेकों विद्युत व्यवस्था में सुधार के कार्य पूरे छत्तीसगढ़ में हुए। 400 केवीए के सबस्टेशन, उसकी मंजूरी स्वीकृति से लेकर जो सरगुजा अंचल में भी हुआ था, वर्तमान में रुंड्रा विधानसभा में प्रस्तावित था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जशपुर ले गए हैं। खैर वो कहीं भी बने, बिजली आए वो एक चलेगा, किंतु 1.5 साल में उसमें अभी तक कोई आशातीत प्रगति नहीं हुई। जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की चाप की और कटौती की बनी रहती है, कहीं लाइन कट गया तो दिक्कत होती है। यहाँ पर 400 केवीए के सबस्टेशन को स्थापित करने के पीछे वही मंशा थी, वो भी काम अधूरा। कांग्रेस के शासनकाल में मंजूरियों और काम को अगर आप देखेंगे तो उदयपुर के सलका में 132/33 चालू किया गया था। तुरना, लटोरी, सुखरी, बकना कला, खमरिया, खुटिया और इसके अतिरिक्त अनेक 33/11 के सबस्टेशनों को चालू किया गया। बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई और फिर भी विकास के कार्यों को विद्युत उपभोक्ताओं के हित में निरंतर चालू रखा। जैसे 400 केवीए के सबस्टेशन के बारे में मैंने बताया, वैसे ही सरगवा में 132/33 केवीए के सबस्टेशन की स्थापना, उसकी भूमि पूजन भी हो गया था। बमुश्किल शायद सुनते हैं कि जमीन का आवंटन हुआ है, लेकिन टेंडर इत्यादि का कार्य जमीन आवंटन के देरी के कारण नहीं हो पाया है। नए बस स्टैंड के पास 33/11 का सबस्टेशन और लखनपुर में एक 200 केवीए के सबस्टेशन की स्थापना का भूमि पूजन जो चुनाव के पहले हो गया था, उसमें भी कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो पाया था। 3 जोनों के स्थापना, एक बड़ी मांग थी कि यहाँ स्टाफ की कमी रहती है, गाड़ी की कमी रहती है, उसमें भी चुनाव के पूर्व ही वो हो पाया था। लेकिन सरगुजा को 3 जोन मिले जिससे कि मेंटेनेंस इत्यादि में सुविधा हो रही है। और
शहर में भी नए केबलिंग इत्यादि के लिए केबल वाले तारों को स्थापित करने के लिए काफ़ी धनराशि आई थी। नए खंभों को स्थापित करने के लिए जहां बहुत सालों से मांगे लंबित थी, तो चुनाव के पहले ये सारे कार्य भी हुए थे। मैंने ये ज़्यादा फोकस सरगुजा पे किया है और यहाँ आसपास में ही किया है, सरगुजा अंचल पे ही किया है। उदाहरण ये केवल बताने के लिए, पूरा छत्तीसगढ़ का तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि बिना बिजली बिल के दर को बढ़ाए हुए इन विकास के कार्यों को करने में कांग्रेस की सरकार सक्षम थी। और जैसा हमारे अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जी ने कहा, आए दिन ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लगता है कि वर्तमान सरकार के पास राजस्व का अभाव है। पैसों की कमी के कारण वो अनेकों अलोकहितकारी कार्यों पे करने पे मजबूर से हो गए हैं, आमदा से हो गए हैं। पहले हम लोगों ने शिक्षकों की बात कर ली है, 40 से 50 हज़ार शिक्षक अब काम छत्तीसगढ़ में हमारे बच्चों को पढ़ाने का नहीं करेंगे। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी ही, उतने लोगों का रोजगार भी जाएगा। विकास के कार्यों की भी बात देखें, मेडिकल कॉलेज के लिए जो राशि आई, आज तक टेंडर का काम पूरा करके 1.5 साल से ऊपर हो गया है, काम चालू नहीं हो पाया। दोनों बजट में राशि रखने के बाद ये हालात हैं। और ये तभी ऐसा होता है, आप बजट में रखते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास राजस्व प्राप्ति कम होती है। इसके अतिरिक्त